हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा आपसे किया था कि आने वाले समय में मैं आपको क्लास 10 का पूरा चैप्टर वाइज एक एक सवाल आपको सॉल्व करवाऊंगा और उसका वीडियो बनाऊंगा। तो अब समय आ गया है दोस्तों। आज क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 मैं 1.1 बताने जा रहा हूं। आपको इसी तरह से लगातार वीडियो मिलने वाले हैं। पूरा 15 का 15 लेसन में आपको एक एक सवाल मैं पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये बहुत खुशी की बात है। मुस्कुराइए आप सबकी डिमांड थी कि सर पूरा एक्सरसाइज बताइए, एक एक सवाल बताइए। मैं आपको वही वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना मेरे चैनल पे, क्योंकि मैथ में अब आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1 का एक एक सवाल विद सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छे तरीके से जानने के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर। मैं विजय राय आप सबका स्वागत करता हूं सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल मैंने लिया है, निम्नलिखित संख्याओं का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको एचसीएफ निकालना है और वो भी यूक्लिड विभाजन से। तो ये वीडियो पहले भी बन चुका है, लेकिन अब मैं बिल्कुल सीरीज इसकी पढ़ाऊंगा। तो सीरीज में 135 और 225 एक सवाल, दूसरा 196 और 38,220 और 867 225। तो अगर मैं एक भी निकाल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। तो 135 और 225 दो संख्या है। इसमें बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या है 225 और 135 छोटा है। जो बड़ा है उसको हम ए मानेंगे और जो छोटा है उसको हम बी मानेंगे, जैसा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है। तो देखो इसको कैसे मानेंगे हम लोग। मान लो कि यहाँ पर मैंने पहला सवाल का सलूशन स्टार्ट किया। तो जहां पर ए बराबर क्या दिखाई दे रहा है भाई? 225 और बी की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 135। अब लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, चाहे प्रमेयिका लिखो चाहे एल्गोरिथ्म के अनुसार। भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या है? ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर, यही है ना। ए पर क्या रख देंगे हम लोग? 225। बी पर क्या रख देंगे? 135। अब कैसे निकालना है? हमें क्यू नहीं पता है, आर नहीं पता है, यानी 135 में से 225 को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा आप सबको पता है, एक ही बार जाना चाहिए। 100 हो गया 35 और मिला हमको 90 शेष मिला, ये रिमाइंडर हो गया। तो क्यू यही है हमारा क्यू। क्यू की जगह पर 1 लिखेंगे और आर की जगह क्या लिख देंगे? 90। आपने देखा कि आर हमारा 0 नहीं आया, लिख दो आर इज नॉट इक्वल 0। तो आर हमारा 0 नहीं आया, फिर से स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग इसको ले लेंगे और इसको ले लेंगे, यानी 135 बराबर 90 गुणे, फिर इसका डिवाइड यहां सामने कर लेंगे, 90 और 135। तो फिर एक ही बार जाएगा भाई। अब की बार कितना रिमाइंडर आया? 45। तो क्यू हमारा अभी भी 1 आया। तो 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर से आप देखो कि आपका आर यानी रिमाइंडर 0 नहीं है, आर इज नॉट इक्वल 0। तो फिर हमारी कंडीशन कहां से शुरू होगी? 90 से। 90 बराबर 45 गुणे, अब फिर से यहां देखो डिवाइड करेंगे, 45 और 90। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा और देखो रिमाइंडर हो गया 0। तो 45 को कितनी बार लेकर गए भाई? 2 बार, जिससे कि रिमाइंडर हो गया 0। तो यहां लिख देते हैं r इज इक्वल 0। r इक्वल 0। जब r 0 हो जाएगा तो हमारा HCF आ गया। अब आप सोचोगे कि HCF इसमें क्या है? तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि HCF हमारा B होता है। अब B कहाँ है? A है, ये B है। तो यानी कि ये 45 आपका आंसर बनेगा, जो इस क्वेश्चन का HCF होगा। तो ये रहा हमारा पहला सवाल।
अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा सवाल बताऊंगा। चलो फटाफट अब हम लोग देखेंगे अपना दूसरा। दोस्तों हम लोगों ने पहला सवाल लगा लिया, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दूसरा सवाल। दूसरा क्या है, 196 38,220। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बड़े वाले को ए लेना है और छोटे वाले को बी। तो चलो ए, इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास जो ए है, ए का वैल्यू हो गया 38,220 और बी का वैल्यू कितना है 196। हमने क्या लगाया, हमने लगाया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार, यही तो लिखना है। और यूक्लिड क्या है, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। तो ए पर हमको रखना है 38,220 और बी पर रखना है 196 गुणे। अब 196 का डिवाइड करके हम क्यू के पास चलेंगे। तो 196 का डिवाइड हम किसको कर रहे हैं भाई, किसमें, इसमें कर रहे हैं। एक बार जाएगा तो 196 आएगा और क्या बचा, इधर 6 बचा, इधर 17 हुआ, 17 में से 9 यानी 9 8 17, एक ये बचा और 2। संभवतः 9 बार जा सकता है, चेक कर लेंगे। 9 6 54 हो गया, 5 हासिल हो गया, 9 9 81, 82 83 84 85 और 86 हो गया। और क्या बचा भाई, 9 8 17। यहाँ कितना आने का चांस है, 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा और ये आ गया। अब कितनी बार जा सकता है, चलो 5 बार लेके दे। ये 5 5 अंक 30 हो गया, 5 9 45 46 47 48 हो गया और 5 4 9। ये देखो दोस्तों, ये पहली ही बार में कट गया, यानी 196 से डिवाइड करेंगे तो 195 आएगा और शेषफल यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 0। जैसा कि आपने पहला सवाल देखा कि ये 2-4 स्टेप आगे गया था, लेकिन ये पहले ही चांस में आ गया। तो हमको लिखना है r बराबर 0, इसलिए HCF क्या बनेगा, हाँ HCF क्या बनता है, HCF B बनता है। B कौन है इस वक्त, 196। आपका आंसर हो गया। कितना आसान था। चलो फटाक से हम आपको तीसरा सवाल भी सिखा देते हैं फटाफट। दोस्तों आ गए हम लोग तीसरे सवाल पर। सबको पता हो चुका है कि ये 200 है, ये 800 है, तो 800 वाला ए बनेगा और बी वाला क्या बनेगा, छोटा, ए बड़ा बी छोटा। क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। तो चलो रखते हैं भाई, ए कहाँ है, 867 है और बी कौन है, 255 है। जल्दी से हम लोग पता करते हैं क्यू और आर का। तो ये रहा 255 से भाग किसको, 867 को। क्या लगता है आपको कितनी बार जाएगा भाई, 25 3 75, 3 बार जा सकता है क्या, हाँ 3 बार जा सकता है। 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, 1 है, 3 2 6 और 1 7। कितना बचा, ये बचा 2 और ये 0, 102। तो ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया है। क्यू पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 और प्लस 102। पता चल गया कि r हमारा अभी 0 नहीं आया है, r इज नॉट इक्वल 0। फिर से हमको शुरू करना है किसमें, 255 में और 102 में। 255 को किससे डिवाइड करना है, क्या पता करना है, चलो पता करते हैं भाई। 255 ले लेंगे भाई, 255। तो 2 बार जा सकता है, तो 102 का मतलब कितना है, 204 हुआ और 51 फिर बच गया। तो फिर से देखो 102 कै बार गया, 2 प्लस 51। तो आप फिर से लिखोगे r इज नॉट इक्वल 0, r हमारा अभी 0 नहीं आया है। फिर से डिवाइड किसको करेंगे भाई, 102 को किससे करेंगे, 51 से। और चलो इसका इंतजार करते हैं। तो 51 से हम किसको डिवाइड करते हैं, 102 को, और देखो 2 बार जाएगा। 2 बार में आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया और रिमाइंडर आ गया 0। तो 51 गुणे 2 प्लस 0, आपने लिखा r का मान क्या हो गया, 0। और जब r का मान हो गया तो हमको मिल गया HCF। HCF कौन, B। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का तीनों कंप्लीट। मजा आया। चलो हम लोग अपना दूसरा सवाल करेंगे फटाफट। ये दोस्तों दूसरा सवाल है, नंबर 2 पर है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? इसको हम लोग मान लेंगे कि कोई भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है। कैसे? यहां पर देखो, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने मान लिया भाई कि a हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और a है तो b होना चाहिए यूक्लिड के हिसाब से। तो b कौन होगा? b हमारा यही होगा, ये जो 6 है यही b होगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 6। अब हमको लगाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। तो जब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार लगाएंगे तो क्या होता है? a बराबर b गुणे q। तो b की जगह पर 6 दे रहा है। तो अब देखो भाई, a बराबर 6q प्लस r, सही है। अब यहां से हमको q की वैल्यू क्या मिल गई? b की वैल्यू 6, और जो r होता है उसको हमको पता है कि ये 6 से कम होना चाहिए, b से कम होना चाहिए। तो हमको क्या मिलेगा भाई? शेषफल r हमको क्या मिलेगा? शेषफल r मिलेगा 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और 5। इसी 6 से कम होना चाहिए। अब यही 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम यही एडजस्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? पूर्णांक मिल जाएगा। पूर्णांक हमारा क्या क्या हो जाएगा? 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ऐसे ऐसे हमारा चलेगा भाई। तो देखो 6q प्लस 0 एक बना, 6q प्लस 1 एक बना, देखो 1 यहाँ 1 2 3। इसी तरह से हम सारे पूर्णांक को बना लेंगे। 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब हमको देखना है पूछा क्या गया है? पूछा गया है विषम पूर्णांक। ठीक, अब अगर मैं यहां लिखता हूं कि इसमें हम निकाल रहे हैं विषम पूर्णांक। अब आप सबको पता है कि 0 तो सम होता है, विषम में आपका ये आने वाला है, ये आने वाला है और ये आने वाला है। तो विषम पूर्णांक में हम लिख देंगे 6q प्लस 1, और भाई क्या रहेगा? 6q प्लस 3, और क्या रहेगा? 6q प्लस 5। देखो यही कह रहा है, देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। देखो इसी रूप का होता है क्या? विषम पूर्णांक। अगर आपको सम भी कहता, हालांकि कह नहीं रहा है, सम पूर्णांक, तो आप कैसे निकालते हैं? मान लो कोई सवाल आ गया, उसमें आपको कहता नहीं विषम नहीं, हमको सम चाहिए। तो सम में देखो ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। तो 6q प्लस 0 की बजाय केवल हम लिखते हैं 6q। 0 चाहे जुड़े चाहे घटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। इस तरह के सवाल आपके पास जब आएंगे तो आप इस तरह लगाना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो हम लोग अगला सवाल देखते हैं फटाफट। दोस्तों ये तीसरा सवाल है, लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखो यहाँ 616 सदस्य हैं और उनकी टुकड़ी बनेगी 32 सदस्य। जैसे कि आपका परेड होता है या आप प्रेयर करते हैं तो एक लाइन बनती है कि कितनी लाइन में कितने कितने लोग आएंगे। तो मान लो कि 32 लोग एक एक लाइन में आने वाले हैं। तो 32 लोग जब एक लाइन में आएंगे तो 616 के लिए ये जो लाइन है, ये टुकड़ी है, ये कितनी बनेगी? तो यहाँ लिखा है अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब है कि हम आराम से अगर इनका मासा निकाल दें HCF, यहाँ पे क्या निकाला जाएगा? HCF। अधिकतर जिसमें अधिकतम लिखा होता है वो HCF होता है। अगर यही न्यूनतम होता तो इसका हम लोग निकालते LCM। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे HCF और दिया नहीं है कि यूक्लिड से निकालो, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। चाहे तो यूक्लिड से निकालें, चाहे तो सिंपल निकालें। चलो मैं सिंपल ही निकाल देता हूं। तो अगर इसका HCF निकालना है तो भाई 32 में से हमको भाग करना पड़ेगा 616। और चलो भाई 32 दूनी 64 नहीं जाएगा तो 32 एक के 32 हो गया।
यहाँ पर आया कितना 9, और यहाँ कितना आया भाई 2 आया, और ये 6 आया। अब कितनी बार जाएगा, चलो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। हाँ देखो 9 बार देखें, 9 दूनी 18, और 1 9 त्रिक 27 और 1 28 जाएगा भाई। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 8, 16 में से आ गया 8। अब यहाँ पर हम फिर से इसको डिवाइड कर देंगे, जब फिर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 32 आएगा, और अब हो गया 8 चौक 32, और ये कंप्लीट हो गया। इस कंडीशन पर HCF क्या बना हमारा 8, यानी कि 616 लोग जब 32-32 की टीम बनाएंगे तो 8 टीम बनेगी, और ये मेरा हो गया आंसर। कह रहा है कि अधिकतम संख्या स्तंभों की कितनी है, आप लिख देना स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। चलो अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा चौथा सवाल। लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा सवाल दिख रहा है, आप परेशान मत हो। पहले आप देखो कि धनात्मक पूर्णांक को मैंने अंडरलाइन किया, जस्ट अभी अभी मैंने बताया सवाल को, और वर्ग आपको निकालना है। मैंने पहले से ये रख लिया है कि आपको ये जब मैं करूं तो ये आपको जल्दी से समझ में आए, और 3m 1 क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चूंकि मुझे यूक्लिड विभाजन लगाना है, अभी अभी मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है भाई, a बराबर b गुणे q प्लस r। तो हमको क्या करना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हमको शुरू में लेना है। तो चलो भाई ले लेते हैं, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलो भाई, और अभी अभी मैंने बताया था कि b क्या लेना है, b यही लेना है जो ये 3 है। तभी में क्या था भाई 6 था ना, याद है ना, तभी 6 था, अभी क्या है 3, तो b बराबर हो गया 3। तो जब b 3 हो गया तो आप सबको अब पता हो गया ना कि शेषफल कितना बनेगा। हाँ, शेषफल हमारा 0, 1 और 2 बनेगा, सही है ना, b से कम होना चाहिए। तो चलो ये बन गया। तो हमारे पूर्णांक क्या बनेंगे, अभी अभी हमने यही सवाल लगाया था कि पूर्णांक क्या बनने वाले हैं भाई। यूक्लिड हमारा क्या है, यूक्लिड क्या बताते हैं, यूक्लिड यही बताते हैं कि a बराबर bq, तो पूर्णांक बन जाएंगे 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। आप चाहो तो यहां पर अपना लिख लो ताकि आपको समझ में आए, a बराबर b गुणे q प्लस r, यहीं से मैं इसको ले रहा हूं, ठीक। तो अब हमारा ये पूर्णांक है, लेकिन इस पूर्णांक को अभी हमने क्या कहा था, सम विषम निकालना है, लेकिन इस सवाल में हमको निकालना है पूर्णांकों का वर्ग। तो चलो प्रथम स्थिति देखते हैं हम लोग, प्रथम स्थिति। तो जब हम लोग प्रथम स्थिति देखेंगे तो प्रथम स्थिति में ये है, क्या है भाई, a बराबर, चलो यहां पे दिखाता हूं, a बराबर 3q। तभी मैंने कहा था प्लस 0 को आप छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां हमको करना है वर्ग, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। अब जब इसको आप फैलाओगे तो 9q का स्क्वायर आया। अब 9q स्क्वायर को हम 3m में कैसे बदलेंगे, बहुत आराम से हम यहाँ 3 कॉमन कर लेंगे, ये जबरदस्ती का काम होगा। 3 कॉमन कर लेंगे तो अंदर आएगा 3q स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर 3 ले लूंगा और इसको बना दूंगा m, और ये आपकी पहली स्टेज हो गई कंप्लीट। यहां पर हमको लिखना है, मान लो मैं ऐसा कर देता हूं, m क्यों लेकर आए, माना यहां लिख देंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर। आप ये मान लिए कि m 3q स्क्वायर को प्रदर्शित करता है, ये प्रथम स्थिति है। अब हम द्वितीय स्थिति को बताएंगे भाई, द्वितीय स्थिति स्टेज 2। स्टेज 2 किसके लिए काम करेगा, इनके लिए काम करेगा। सेम ऐसे ही a बराबर 3q प्लस 1, ये हमको करना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहां हो गया a का वर्ग हो गया, सही है।
अब यहाँ हो गया 3q प्लस 1 का वर्ग। अब मैंने ये इसीलिए लिया था ताकि मैं इसको आपको समझा पाऊं। तो ये a के लिए काम करेगा, ये b के लिए काम करेगा, तो होता क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये रहा आपका a स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर, सेम वैसे ही। अब इसको आप फैला दोगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। अब देखो 1 आ रहा है यानी कहीं ना कहीं इस रूप में आने वाला है। हमको फटाक से 3 को कॉमन कर लेना है। अब यहाँ बचता है 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 को बाहर कर देंगे और इतने पूरे लोगों को हम मान लेंगे क्या, m। तो 3m प्लस 1। देखो दूसरी स्टेज दूसरे के बराबर आ गई कि नहीं। और हमको क्या लिख देना चाहिए, लिख देना चाहिए माना m बराबर क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q। समझ रहे हैं ना आप। अब मैं तीसरी स्टेज को करूंगा। आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई पहले वाला का तो पहले से मिलान हो गया, दूसरे वाले का दूसरे से मिलान हो गया, तो तीसरे का मिलान कैसे होगा। तो तीसरे का मिलान या तो इस रूप में होगा या तो इस रूप में होगा। चलो हम इसको बताते हैं फटाक से, इसको हम इरेज कर देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया। अब हम लिखते हैं तृतीय स्थिति यानी थर्ड स्टेज ना, यहीं पे लिख देता हूं तृतीय स्थिति। बहुत आराम से आप देखना। तृतीय स्थिति है कि क्या है भाई, a बराबर क्या है तीसरी स्थिति में 3q प्लस 2। हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, दोनों पक्षों का वर्ग। तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों, यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब सेम इसी तरह से चलेगा। कैसे चलेगा भाई, फर्स्ट स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और प्लस सेकेंड स्क्वायर। यहां हो गया 9q स्क्वायर प्लस, देखो 2 दूनी 4 तिहाई 12q हो गया और 4 हो गया। यहां आपको सोचना है कि यहां 1 मिला था तो 1 तो हमारा मिल गया। अब ये 4 मिला है तो क्या करेंगे, हम 4 को तोड़ देंगे। 4 को हम कैसे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे भाई कुछ ऐसे 3 प्लस 1। देखो 3 और 1 4 होता है। इतना हम क्या कर लेंगे 3 कॉमन। तो यहां बचा 3q स्क्वायर प्लस 4 की, हाँ 3 4 12 प्लस 1 और प्लस 1 को पीछे कर देंगे। अब आप समझ चुके होंगे, इतना मैं पूरा क्या कर लूंगा m। तो हो गया 3m प्लस 1। क्या हो गया मेरा, ये देखिए। अब आपको समझ में आ गया। यहां क्या लिखना है, माना m बराबर क्या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये रहा हमारा चौथा सवाल। पांचवा सवाल सेम ऐसा ही है। यहां पर क्या है वर्ग और वहां पर क्या है घन। चलो फटाक से उसको भी देख। दोस्तों ये आज का आखिरी सवाल है, यानी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होने वाली है। तो पांचवा सवाल कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जस्ट अभी हमने चौथा सवाल यानी 4 नंबर का जो सवाल बताया सेम टू सेम ऐसे है। तो उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया था, यहां मैंने कंप्लीट करके रख लिया है। देखो क्या मैंने लिखा था कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि b बराबर तो यहां 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 3 क्यों लिखे हैं, 3 इसलिए लिखे हैं कि हम 3 मानकर भी ये हम कर सकते हैं। क्यों, अगर हम 9 मानेंगे तो हमारा शेष फल कहां तक जाएगा, 8 तक जाएगा। तो हमको 8 तक सवाल लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। वही चीज मैं केवल 3 मान के भी कर सकता हूं। तो चलो अगर मैंने 3 मान लिया तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r। तो 3 की वजह से जो शेषफल है वो बनेगा 0 1 2। अब 0 1 2 से हमारा पूर्णांक बनेगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इसको जब हम घन के रूप में ले जाएंगे तो सबसे पहले आप फार्मूला देख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
तो घन कहता है a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और a प्लस b। इतना याद रखना ताकि हमें परेशानी ना हो। इस चीज को मैंने स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 लिया, मतलब स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3। ये देखो पहली स्थिति में a बराबर 3q, आपको पता है कि 0 हमको छोड़ना है, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करेंगे तो इधर भी घात 3 इधर भी घात 3 हो गया, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27q। अब भी आपने चौथे सवाल में देखा था कि जो कुछ लाना होता है हमको वही कॉमन करना होता है। तो 27 में मैंने 9 को कॉमन कर लिया, जो कुछ बचेगा उसको हमको क्या लेना है, यम। ये आपने चौथे में किया है। तो देखो पहला स्टेज आ गया, a की घात 3 बराबर 9m, माना m बराबर 3q की घात 3, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में हमने मान लिया कि a बराबर 3q प्लस 1, ये देखो 3q प्लस 1, ये दूसरी स्थिति है। तो इसका भी हमको घन ही करना है क्योंकि सवाल में कह रहा है। जैसे ही घन करेंगे ये फार्मूला हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपको पता है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड और फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यू की घात 3 प्लस 1 3 त्रिक का 9, और ये इस एक को मैंने किनारे कर दिया है। क्यों किनारे कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक हमारे काम का है। तो जब हमने एक को किनारे कर दिया तो हमारे पास बचा 27 क्यू की घात 3 प्लस 9q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। इस ब्रैकेट को तोड़ना नहीं है, यहां से यहां तक में हम 9 को कॉमन करेंगे। 9 कॉमन करेंगे तो ये कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा, बड़े ब्रैकेट में यहां तक पैक कर देंगे, प्लस 1 लगा देंगे। इन पूरे चीज को हम क्या मान लेंगे, m, और m जैसे ही मानेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो गया m और प्लस 1। मान लिया कि जहां m बराबर 3q की घात 3 प्लस q ब्रैकेट में 3q प्लस 1। एकदम बढ़िया से समझ रहे होगे, मुझे पता है। अब लास्ट स्टेज में 3q प्लस 2 है, ये देखो तृतीय स्थिति। तो a बराबर 3q प्लस 2, आपको दोनों पक्षों का घन करना ही करना है। स्टेज बन जाएगी, ये हमारा बन गया। प्लस 8 जो बीच में आएगा उसको हमको किनारे कर देना है क्योंकि प्लस 8 आ रहा है। उसके बाद 9 को कॉमन करना है, जो कुछ बचेगा वो सब क्या हो जाएगा, m, और हमारी तीसरी स्टेज भी उसी के बराबर हो गई। दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। इसको आपको थोड़ा बार बार लगाना पड़ेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। केवल देख के आ जाएगा ये जरूरी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश किया है। अब इन सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं देन यू आर द मास्टर ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ओके, अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर कर देना अपने दोस्तों में, क्योंकि आप जैसे हो आपके दोस्त भी वैसे ही, उनको भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि जो है यहाँ पर सब सुविधा मिलने वाली है। और लाइक तो बनता है इसके लिए, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मैं मिलता हूं एक्सरसाइज 1.2 में। जैसा